आज की इस कुछ कुंडलियां छंद को सुनकर आप सभी को ज्ञात हो ही गया होगा कि दिवालिया एक व्यक्तित्व परिचय, चंद बातें, कुछ यादें, कुछ नई पुरानी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे भारत भूमि के गौरव मुनि श्रेष्ठ परम आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ, जिन्हें हाल ही में अमेरिका में विश्व शांति दूत बनाया गया है। अहिंसा के पुजारी, ऐसे संत जिन्होंने वर्ल्ड में अहिंसा का डंका बजाया है और आज वो पूरे वर्ल्ड में भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारी मुलाकात गुरुदेव, कोटि-कोटि नमन, सुख साता जय जिनेंद्र, पूछते जय आपका जिनेंद्र हार्दिक प्रभु, करते जय हैं। जिनेंद्र। वैसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी सुख साता है, शारीरिक तौर पे कैसा चल रहा है सब कुछ? तो फिर इसके बाद हम अपना कार्यक्रम जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पूरे दिव्यालय परिवार को किशोर जैन जी के माध्यम से सबको जय जिनेंद्र। जहाँ तक मेरी यात्रा का सवाल है, ये भारत की राजधानी दिल्ली से 10 जून को विश्व शांति सद्भाव यात्रा शुरू हुई थी और अमेरिका के विभिन्न शहरों से होते हुए, कनाडा के विभिन्न शहरों से होते हुए पुनः इस समय ये अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एरिया में जारी है। और जैसे अभी आपने योग की चर्चा की, मेरी विश्व शांति सद्भाव यात्रा का शुभारंभ भी विधिवत रूप से एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि इस बार यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर पर हमारे 21 भारत जून के को। लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मनाया गया और उसमें सम्मिलित होने का मुझे अवसर है। और एक अद्भुत संयोग था कि पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी मैंने यूएन हेडक्वार्टर से संबोधित किया था। उस समय की यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून, हमारी भारत की विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आदि। और देखते ही देखते योग जो है आज अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जिस तरह से प्रतिष्ठित होता जा रहा है, और खासकर किशोर जी ये भी कहना चाहूंगा कि कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया में वेलनेस के प्रति एक नया आकर्षण उत्पन्न हुआ है। चाहे वो मेडिटेशन हो, योग हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, न्यूरोथेरापी हो, इन सारी विधाओं के प्रति यहाँ के जनमानस में एक नया आकर्षण उत्पन्न हुआ है। और इस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ते हुए हमारे जैनों का एक महाकुंभ होता है जिसको जैना कन्वेंशन बोलते हैं। इस बार वो फ्लोरिडा में था। उसमें हजारों लोग एक साथ इकट्ठे थे, क्योंकि अमेरिका में 70 जैन सेंटर हैं, 2 लाख से अधिक जैनी यहाँ रहते हैं। वो कन्वेंशन पूरा हुआ और उसके बाद में जैसा आपने जिक्र किया उसी तरह से ये शांति सद्भाव यात्रा आगे बढ़ती गई और अमेरिका और कनाडा होते हुए पुनः न्यूयॉर्क में इस समय जारी है। और शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सभी दृष्टियों से और आध्यात्मिक दृष्टि से मैं पूर्णतः स्वस्थता महसूस कर रहा हूँ और पूरी ऊर्जा के साथ इस यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव, बहुत हिम्मत का काम है, कहते हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये तो एक बहुत ही बड़ा आपने योगदान दिया है और रिप्रेजेंट कर रहे हो भारत को और जैन समुदाय को, जिसका हमें बहुत गौरव है। गुरुदेव, ऐसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे वर्ल्ड वाइड इस समय आपको सुन रहे हैं, तो आपकी मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? परिवार में दीक्षा लेने से पहले कौन-कौन ऐसे मतलब परिवार मेंबर्स थे? देखिए, मैं तो भारत के पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से कस्बे पचपदरा सिटी में मेरा जन्म हुआ 1961 में। और 22 वर्ष की अवस्था में 1983 में अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी के करकमलों से दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और आचार्य तुलसी के साथ साथ आचार्य महाप्रज्ञ शिक्षा गुरु के रूप में मुझे उनसे अध्यात्म की ABCD कैटेगरी सीखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बात है। और ज्यों-ज्यों शिक्षा और समझ बढ़ने के साथ एक विचार मन में कचोटता था कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया
जबकि भगवान महावीर के सिद्धांत बहुत ही साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, उसके बावजूद वो बहुत ही एक सीमित क्षेत्र के अंदर दायरे में रह गया। और उसी जी पीड़ा से मैंने वाहन विहार एक्सेप्ट किया। 1983 से 2005 तक करीब मैं 21,000 किलोमीटर भारत भर में मैंने पैदल भ्रमण किया है। और जी 2005 में वाहन विहार एक्सेप्ट करने के बाद मैं पूरी जी दुनिया में जाता हूँ। और जी इस तरह से जहां तक परिवार की बातें मैं समझता हूँ वो तो अब हम पीछे छोड़ के आ गए। हाँ, इतना जो अवश्य कहूंगा कि परिवार में 6 भाई और 2 बहनों में मैं सबसे छोटा था। जी और मेरे परिवार में से भी कई, मेरे चाचा जी की लड़की, मेरे बड़े भाई साहब का लड़का, परिवार में और भी कुछ लोग जो हैं इस मार्ग पर हैं। और वो अपने अपने वाह, क्षेत्र में साधना के साथ, आत्म कल्याण के साथ, जन कल्याण के कार्यों में भी समर्पित है। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं गुरुदेव। ये जो आपने बात कही योगाचार्य महाप्रज्ञा जी की, उनका बहुत योगदान है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। जीवन शैली पर आधारित बहुत से विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है, और बिल्कुल। मैंने हमेशा शिक्षा वहां से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और मुझे उस किशोर जी जी इस बात की जानकारी है। और आचार्य जी महाप्रज्ञा वो अध्यात्म साधना के सुमेरु थे, वो हिमालय थे। जी और जी उन्होंने 200-300 मौलिक ग्रंथ जी लिखे। और वो हिंदी भाषा के बाद गुजराती, इंग्लिश आदि भाषाओं में और अ, वैश्विक भाषाओं में भी अनुदित हुए हैं। और वो जी एक आध्यात्मिक योगी थे। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान के माध्यम से, और वो जी एक मौलिक लेखक थे। तो उन्होंने मुझे मौलिक बहुत लेखक। प्रभावित किया है। और मेरे जी जीवन पर जी आज भी सर्वाधिक प्रभाव जो है जैनाचार्यों जी के रूप में आचार्य महाप्रज्ञा जी का जी प्रभाव है, ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं हो। जी। तो गुरुदेव, आपने जब ये मार्ग चूज किया दीक्षा लेने का, क्या आप पर कोई इंस्पिरेशन रही थी, या अपने मन से ही आपके मन में वैराग आया कि चलो मैं किशोर जी इस मार्ग पे चल। मैं जहां तक समझता हूँ वैराग्य के 2 कारण होते हैं। एक जी है जीवन में ऐसी कोई घटना, दुर्घटना घटी और आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। जैसे हम कहते हैं महात्मा बुद्ध ने लाश को देखा, शमशान की ओर जा रही थी, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और दूसरा मैं कह सकता हूं जिसको आप नैसर्गिक प्रारब्ध कह सकते हैं। मैं जब अपने संदर्भ में आत्मावलोकन करता हूं तो मेरे साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना तो नहीं घटी। पर हाँ, मेरे गांव में एक सन्यासी आए थे चातुर्मास करने के लिए, हमारी ही तेरापन परंपरा के। उनका नाम था मुनि श्री धनराज जी प्रथम। और जी उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना खूबसूरत था, उससे भी अधिक उनका आंतरिक व्यक्तित्व खूबसूरत था। वो क्या शानदार प्रवचन, व्याख्यान देते थे। और जी वो भी बहुत ही ग्रंथों के लेखक थे, व्यक्तित्व कला के बीज उनके बहुत प्रख्यात हुए। बस जी मैं उनकी तरफ जैसे चुंबक खींचता है लोहे को, मैं उनकी तरफ खींचा चला गया। हालांकि मात्र जी मैं उस समय 12-13 वर्ष का था। और मेरे गांव में, छोटा सा गांव है, कोई न बाग बगीचा है न सिनेमा हॉल है ना। स्कूल जाते थे, घर आ जाते थे। पर उनके आने के जी बाद मेरी जी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया। स्कूल से भी हाजिरी लगा के उन्हीं के पास आके बैठ गया। यही रहता था कि इनकी तरह बनना है, और पूरी तरह वैसा ही जीवन जीने भी लग गया। तो लेकिन जी लंबी कहानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स की जब तक परमिशन ना हो, दीक्षा होती नहीं है। और खासकर तेरापंथ में तो दीक्षा से पहले शिक्षा भी होती है। तो जी बड़ा लंबा कालखंड संघर्ष का बीता मेरा। मेरे परिजन तैयार जी नहीं थे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, 6 भाई में, तो लाडला था। तो वो एक ही कहते हैं कि जितना भी धर्म ध्यान करना है घर में रह के करो, पर ये सन्यासी बनो और भीख मांगो और ये नहीं चलेगा। खैर मैं उस नहीं लंबी चलेगा। कहानी में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है।